Hello everyone. So dear students, in the previous lecture we already have completed all the physical properties of alkali metal. Okay. Similar group 2 हम लोगों को देखना है इस ब्लॉक में, जिसे group 1 और group 2 आता है. तो now we have to see about the group 2. Okay. So group 2 elements children. Group 2 that is group second element. Group second elements जो है also called as alkaline earth metal. Okay. अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन, अल्कलाइन होते हैं एंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, एंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. इसीलिए है ना, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट वी कैन से एंड अनअफेक्टेड बाय हीट ऑल्सो, है ना. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनअफेक्टेड बाय हीट. तो इसीलिए इनको हमने बोला है अल्कलाइन अर्थ मेटल. एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाते हैं इसमें मैंने याद करवाया है आपको. बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, है ना. दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम and radium. Okay, out of which children this radium is radioactive in nature. Okay, it is radioactive in nature. एटॉमिक नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम स्टार्टिंग फ्रॉम 4 + 8 12, 12 + 8 20. ओके, 20 + 18 38, 38 + 18, ओके 38 + 18 56, 56 + 32 88. ओके, सो दीज आर दी एटॉमिक नंबर. मैंने आपको मैजिक नंबर सिखाए थे, ये उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आउटर ओनली आई एम राइटिंग 2s2. ओके, देन इट इज 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2. मतलब इनके एस ऑर्बिटल जो रहती है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं. इट इज सम लाइक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली वी हैव रिटन ओवर देयर. ठीक है, चलिए फिर अगर बात करते हैं बच्चों अकरेंस की. ओके, सो अकरेंस की अगर बात करें तो बेरिलियम की अगर हम लोग बात करते हैं, बेरिलियम दैट इज द 51st, है ना, मतलब ये 51st मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट. ठीक है, जनरली किस फॉर्म में मिलता है हमको? बेराइल के फॉर्म में मिलता है. बेराइल दैट इज Be3Al2Si6O18 के फॉर्म में, या फिनासाइड के फॉर्म में, फिनासाइड PHENACIDE, फिनासाइड Be2SiO4. Then come to children magnesium. Magnesium is the 6th most abundant element. 6th most abundant element. Abundant मतलब percentage composition we can say in the atmosphere. 6th most abundant element in the earth crust. Okay, और जनरली ये मिलता किस फॉर्म में है? कार्नालाइट के फॉर्म में. कार्नालाइट, कार्नालाइट होता है KCl.MgCl2.6H2O. मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट MgCO3 इस फॉर्म में मिलता है. फिर बात करें चिल्ड्रन कैल्शियम की, तो कैल्शियम इज द 5th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, दैट इज द 5th मोस्ट. और जनरली किस किस फॉर्म में मिलता है? ये हमको मिलता है CaCO3, मतलब कि लाइमस्टोन के फॉर्म में डेफिनेटली हमको मिलेगा. देन मार्बल, चौक, सब फॉर्मूला CaCO3 होता है. ओके, फिर हमको मिलता है बच्चों ये फ्लोरोस्पर के फॉर्म में, फ्लोरोस्पर, फ्लोरोस्पर का फॉर्मूला है CaF2. देन जिप्सम के फॉर्म में, जिप्सम डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट ईयर, CaSO4.2H2O के फॉर्म में मिल जाएगा. ओके, इस फॉर्म में हमको ये सब मिल सकता है. इसके अलावा फ्लोरो एपाटाइट, फ्लोरो एपाटाइट के फॉर्म में, फ्लोरो एपाटाइट हो जाना है CA3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट एंड .CaF2 इस फॉर्म में मिल सकता है. ठीक है, देन स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है वो
जनरली लेस अबंडेंट होते हैं, और जो रेडियम होता है वो होता है रेडियो एक्टिव। तो दिस इज ऑल अबाउट द अकरेंस कि ये एटमॉस्फेयर में हमको किस फॉर्म में मिल रहे हैं। ओके ओके, सो नाउ हम लोगों को वही देखना है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। डेफिनेटली इनकी भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में द वेरी फर्स्ट वन वी हैव एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियई। एटॉमिक रेडियई, तो देखिए अगर बात की जाए तो एटॉमिक रेडियई इनकी कंपैरेटिवली ज्यादा ही होती है, बट अगर अल्कली मेटल से कंपेयर किया जाए तो अल्कली मेटल से कम होती है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, एटॉमिक रेडियई आर जनरली लार्ज, है ना, बट स्मॉलर देन अल्कली मेटल। स्मॉलर देन अल्कली मेटल क्यों है, क्योंकि अल्कली मेटल में है ना, बिकॉज ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज, है ना, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, हम पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए साइज छोटी होती है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डेफिनेटली ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये रीजन हो गया कि ये स्मॉलर क्यों है अल्कली मेटल से। ठीक है, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं बच्चों। टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो डेफिनेटली एटॉमिक रेडियई जो रहेगा वो एटॉमिक रेडियई इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। ओके, देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस एंड शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस ना, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, है ना, स्क्रीनिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस, वी कैन राइट स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये सब चीजें मैं आपको करवा चुकी हूँ, कोई नया कुछ भी नहीं है इसमें, बट सेपरेटली स्टडी आ गई है हमारी, सेपरेट स्टडी। स्क्रीनिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस, ऑब्वियस सी बात है, साइज इंक्रीज ही होना है। सेकेंड आता है बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अगर मैं बात करूं अल्कली मेटल से, अल्कली मेटल आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड IE1 है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और बात करूं मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की IE1 की बात करूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम, यहाँ पर ले लेते हैं मैग्नीशियम। ये हो गया हमारा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये हो गया 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ऑब्वियसली बात है बच्चों, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पर ये ज्यादा होगा। रीजन क्या है, टू रीजन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल साइज, दिस आर द टू रीजन। क्यों, क्योंकि छोटी साइज है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों की वजह से ही बहुत मुश्किल होगा मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना। बट अगर मैं बात करती हूँ IE2 की, तो IE2 हमको Na+ में से निकालना है और यहाँ पर Mg+ में से निकालना है। Na+ बन गया है 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पर बन गया है 1s2 2s2 2p6 3s1। ऑब्वियसली बात है IE2 अल्कली मेटल की ज्यादा होगी, क्यों, है ना, अगर IE2 की बात की जाए तो अल्कली मेटल की ज्यादा होगी, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो गया है, स्टेबल EC आ गया है और ये वाला जो है वो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा बजाय अनस्टेबल के। ओके, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने आपको बताया कि अल्कली मेटल की IE1 कम होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल से, लेकिन IE2 ज्यादा होती है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करूं मैं टॉप टू बॉटम की, तो टॉप टू बॉटम तो डेफिनेटली बात है बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्यों, साइज इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके, देन कम टू थर्ड वन, हाइड्रेशन एंथैल्पी। मैंने आपको अल्कली मेटल के केस में भी हाइड्रेशन एंथैल्पी समझाया था। ओके, है ना,
यहाँ पर जैसे अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल जो रहेगा, अल्कली मेटल उससे ज्यादा होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। रीजन क्या है? क्योंकि इनकी कंपैरेटिवली स्मॉल साइज होती है। और अगर ऐसा देखा जाए तो सबसे छोटा बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, है ना। रेडियम की तो बात हम लोग करते ही नहीं है ना। सॉरी, बेरियम आल्सो वी हैव टू कंसीडर बेरियम। तो यहाँ पर यही चीज होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। मैंने आपको बताया था, आप लोग चाहें तो पुराना वीडियो फिर से देख सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हाइड्रेशन एंथैल्पी। वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड करते हैं, छोटे छोटे से जो बॉन्ड्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली ये शो करेंगे, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में सिंपल सी बात है कि दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड hence they show +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली ये शो करेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। मैंने बताया था आपको अल्कली मेटल जो रहते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ना, मैं आपको बता देती हूँ इसका रीजन भी। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर वैसे बताया ये कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उसके बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन ये बहुत आसानी से लूज कर जाते हैं, है ना। दैट इज वेरी बेनिफिशियल ऑल्सो, तो ताकि उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल सके, है ना। इसी वजह से यहाँ पर ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो गया है तो दूसरा आसानी से लूज हो जाएगा और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ओके, अब +2 करते कैसे हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर बेसिकली क्या रहता है कि ठीक है, यहाँ पर जैसे M है, मेटल है, ये भी मेटल है, ठीक है। कोई भी मेटल ले लीजिए, चाहे तो आप मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, ये बना Mg+। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, ये बन गया Mg+। डेफिनेटली यहाँ पर आपने IE1 दिए, यहाँ पर भी आपने IE1 दिए। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जब Mg+2 में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली आपको IE2 यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। बट ये जो एनर्जी रहती है, जैसे कि सपोज करो Mg ने कंपाउंड बना लिया MgCl2, तो ये MgCl2 क्या हो गया, एक टाइप का लेटाइस हो गया। तो यहाँ से क्या होती है, लेटाइस एंथैल्पी क्या होती है, रिलीज होती है। और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी हम लोग यूज कर लेंगे, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है उसमें कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी। इवन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में भी जितनी लगी उतनी एनर्जी भी मिल जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंपाउंड बनने के टाइम पर अगर बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है तो ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होता है। मतलब उससे हमको कुछ देना नहीं पड़ता है, जबकि हमको और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। इसीलिए बच्चों ये +1 से ज्यादा +2 में ज्यादा स्टेबल होंगे। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों को देखनी है, डेफिनेटली हम लोग देखने वाले हैं मेटालिक कैरेक्टर। ओके ओके, सो अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर एंड साथ में ही हम लोग देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर। तो चिल्ड्रन अगर बात करूं मैं BE MG CA SR DA, तो ये ऑल आर मेटल ना, ऑल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। बट अगर मैं कंपेयर करूं उसको अल्कली मेटल से और अल्कली मेटल को मैं कंपेयर करूं अल्कलाइन अर्थ मेटल से, तो मुझे एक बात पता चलती है
कि अल्कली मेटल की साइज बड़ी है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की साइज छोटी है। अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। इसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली ज़्यादा होगी और इसकी लेस होगी। तो अल्कली मेटल हो गए हमारे मोर मेटेलिक और अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेटेलिक नहीं है, दे आर मेटेलिक, बट अल्कली मेटल से कंपेयर करें तो दे आर लेस मेटेलिक। ओके, लेकिन टॉप टू बॉटम चिल्ड्रन, टॉप टू बॉटम क्या हो जाना है, साइज इंक्रीज हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपका मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को, कहीं ना कहीं बस कंपैरिजन है ये टोटल अल्कली मेटल से आप कंपेयर करते जाइए। अल्कली मेटल अच्छे से समझा होगा तो अल्कलाइन अर्थ मेटल इज नथिंग। ओके, देन चिल्ड्रन नेक्स्ट आता है एमपीबीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वैसे इन जनरल देखा जाए तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इनकी साइज बड़ी है, बट अगर अल्कली मेटल से कंपेयर किया जाए तो इनकी साइज छोटी है। साइज छोटी होती है तो पैकिंग बहुत अच्छी होती है, जब इस टाइप के क्रिस्टल जो है मेटल जो है बॉन्ड बनाते हैं तो पैकिंग बहुत अच्छी होती है और एमपीबीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ओके, तो जनरली हैव लो एमपीबीपी, जनरली लो है एमपीबीपी ड्यू टू देयर लार्ज साइज। बट एमपीबीपी जो है इनका, एमपीबीपी अल्कली मेटल का कम होता है किससे, अल्कलाइन अर्थ मेटल से। क्यों, अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, साइज छोटी है ना, स्ट्रॉन्ग पैकिंग है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन और इसी वजह से कहीं ना कहीं एमपीबीपी की वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म। नेचर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म तो चिल्ड्रन देखिए ऑब्वियसली बात है कि आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ये आयंस तो बनाते ही हैं ना, सो दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, है ना। क्यों आयनिक बॉन्ड, क्यों, लार्ज साइज है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी है इन जनरल। बट अगर मैं कंपेयर करूं अल्कली मेटल से, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो देखिए ऑब्वियसली बात है बच्चों, इसकी साइज लार्ज है, आई की वैल्यू कम है, इसकी साइज स्मॉल है, आई की वैल्यू ज्यादा है, तो इसके कंपाउंड क्या होंगे, मोर आयोनिक होंगे और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड क्या होंगे, लेस आयोनिक होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ आयोनिक नहीं होंगे, लेस आयोनिक होंगे। और अल्कलाइन अर्थ मेटल में बच्चों जो बेरिलियम है, बेरिलियम जो स्पेशली बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि बेरिलियम की इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, एक तो सेकेंड शेल है, साइज वैसी शेल की छोटी है, ऑब्वियस सी बात है ना, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई है और स्मॉल साइज है, तो स्मॉल साइज और आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से इसके लिए ज्यादा बेटर है कि इट विल अंडरगो कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे फजान का रूल अगर हम लोग देखें तो फजान का रूल यही है कि कैटायन की अगर साइज छोटी है ना, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो कंपाउंड में कहीं ना कहीं कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाने होते हैं। ओके, सो दिस आर अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन डेंसिटी। ओके, तो देखिए अल्कली मेटल से कंपेयर किया जाए चिल्ड्रन तो अल्कली मेटल से तो ये काफी ज्यादा डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है ना। अच्छा, यहाँ पर एमपीबीपी में ऑर्डर भी याद रख लीजिएगा, बेरिलियम, ओके, डेंसिटी, तो मोर डेंसिटी देन अल्कली मेटल, अल्कली मेटल से कंपैरेटिवली डेंसिटी ज्यादा होती है ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज की वजह से। ओके, और ड्यू टू स्मॉल साइज और लिख सकते हैं बेटर पैकिंग, है ना। ऑब्वियसली बात है कि अगर
एलिमेंट्स जो है वो पास पास होते हैं तो पैकिंग अच्छी होती है और उस टाइम पर डेंसिटी ऑब्वियसली बातें बढ़ जाती होगी। ओके, देन द लास्ट पॉइंट, ओके, कलर, फ्लेम कलरेशन। जैसे मैंने आपको बताया था अल्कली मेटल कलर शो करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी फ्लेम कलरेशन शो करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव फ्लेम कलरेशन। देखिए फ्लेम कलरेशन में मैं आपको बता दूं कि बेरिलियम की बात करें, हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, बेरिलियम मैग्नीशियम, वो कलर शो करते हैं लेकिन उनके कलर विजिबल रेंज में नहीं आते हैं। उनके कलर या तो आईआर में चले जाएंगे, अल्ट्रावायलेट में चले जाएंगे। आईआर अल्ट्रावायलेट इज नॉट विजिबल टू अस, हम जो देख सकते हैं वो सिर्फ विजिबल रीजन है, विबग्योर ओनली वी कैन सी। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्लेम कलरेशन, पहले तो मैं आपको कलर बता दूं, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। बेरियम देता है एप्पल ग्रीन कलर, और ये प्रैक्टिकल में भी चीज होती है बच्चों, दिस इज इन द प्रैक्टिकल ओनली, आपको फ्लेम कलरेशन दिखाते हैं एग्जाम में। कैल्शियम होता है ब्रिक रेड कलर और स्ट्रोंशियम होता है क्रिम्सन रेड कलर, क्रिम्सन रेड। याद करने का तरीका, बी फॉर बनाना, ए फॉर एप्पल। बनाना इज अ फ्रूट, एप्पल इज ऑल्सो फ्रूट, तो बनाना और आप उसे एप्पल ग्रीन याद रख सकते हैं। कैल्शियम स्ट्रॉन्ग होता है बहुत, है ना, और ब्रिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो कैल्शियम से ब्रिक याद रखिए। एसआर से सीआर याद रखिए, क्रिम्सन और एसआर सीआर, ऐसे आप कलर याद रख सकते हैं। रीजन क्या है बच्चों इनके कलरेशन का, तो रीजन है कि इनके पास में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अब जैसे देखिए मैग्नीशियम और बेरिलियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट अगर मुझे करना है तो आई हैव टू सप्लाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन ओनली द इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइटेड। तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इफ आई प्रोवाइड, उसमें से कुछ अमाउंट अगर एब्जॉर्ब भी हो जाता है तो द रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल डेफिनेटली फॉल इन द यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में चला जाना है। ओके, तो देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जब आप क्या देते हैं, एच न्यू एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। जो रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एमिट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कलर, और ये जब कलर आपके विजिबल रेंज में आते हैं तब आपको ये कलर दिखाई देते हैं। द सेम थिंग आई वांट टू से कि जो एब्जॉर्ब होगा वो नहीं दिखता है, जो ट्रांसमिट होता है, जो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, वही कलर हमको दिखाई देगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि ऑलवेज यू विल सी ट्रांसमिटेड कलर, नॉट द एब्जॉर्ब्ड कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑलवेज यू सी। विबग्योर का वॉलेट एब्जॉर्ब हुआ होगा तो रेड दिखाई देगा, रेड एब्जॉर्ब हुआ होगा तो वॉलेट दिखाई देगा, जस्ट लाइक बच्चों ऐसा चलता है ये कलरेशन का। So this is all about the physical properties of alkali metal and alkaline earth metal. Children, we have completed over here. Now डेफिनेटली कुछ पार्ट पेंडिंग है इसका, मैं नहीं चाहती हूँ कि हम बहुत जल्दी जल्दी में इसको कंप्लीट करें, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये एस ब्लॉक आप 12th में नहीं पढ़ोगे फिर से ना, तो इसीलिए हम लोग इसको यहीं पर पढ़ने वाले हैं। एस ब्लॉक का कुछ भी पार्ट आपका 12th में नहीं जाएगा, तो हम इसको यहीं पर बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। डेफिनेटली आफ्टर दिवाली ब्रेक वी आर गोइंग टू कंप्लीट, बट टिल हियर प्लीज वॉच दिस एंड जस्ट फाइंड आउट द डाउट्स यू पीपल आर हैविंग, है ना, एक जगह से जॉट डाउन करके रख लीजिएगा आपको जो भी डाउट्स होते हैं, व्हेनेवर आई विल कम, है ना, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे का चैप्टर डेफिनेटली पढ़ेंगे, है ना, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। जिन बच्चों का भी एग्जाम में एस ब्लॉक डेफिनेटली आ रहा है, तो इतना मैं अभी फिलहाल आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, है ना, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज सिलेबस इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।